गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी रिटर्न्स अगर आप नहीं फाइल करते हैं तो आपका जो सेक्शन 62 का असेसमेंट है वो जो है प्रॉपर ऑफिसर्स सेक्शन 62 में जो डेटा अवेलेबल होगा आपका ई वे बिल 2A के बेसिस पे एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर कर दिया जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है एज एन जीएसटी प्रोफेशनल या फिर जीएसटी अकाउंटेंट्स, अगर आप रिटर्न भरते हैं तो आपको ये बात बहुत अच्छे से और बारीकी से समझ लेनी है। क्या सर? जैसे मान लो अभी हम लोगों का अप्रैल 24 का लेट सपोज जीएसटीआर 3B जाना है 20 मई 2024 तक। आप किसी भी कारण से 20 मई 2024 या उससे पहले जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद आपका जो है सेक्शन 62 का असेसमेंट कर दिया जा रहा है प्रॉपर ऑफिसर के द्वारा। सर वो कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, पावर उनके पास है। सेक्शन 62 में असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास हो जाएगा, उसके पहले आपके पास एक नोटिस आ जाएगा जीएसटीआर 3A में अंडर सेक्शन 46। अगर आप इसके बाद भी नहीं फाइल करेंगे तो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो पास कर दिया जाएगा और उसमें एक्सपार्टी अमाउंट जो है डिसाइड कर दिया जाएगा। अब ये जो एक्सपार्टी अमाउंट है ये डिसाइड किस बेसिस पे होगा? आपने तो सेल परचेज कुछ दिखलाया ही नहीं है, रिटर्न ही फाइल नहीं करी आपने। तो अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अप्रैल महीने के अंदर जीएसटीआर 2A में आपका आ रहा है 1 लाख रुपए का टैक्स। तो इसके एस्टिमेटेड बेसिस पे जो भी आपका एप्लीकेबल टैक्स रेट होगा, मान लो 18% का एप्लीकेबल टैक्स रेट रहा, तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 18% जो है वो लगभग आपका 5 लाख रुपए, 5.5 लाख रुपए का अमाउंट जो है वो आपका बनेगा, जिसके ऊपर 18% टैक्स जो है वो 1 लाख रुपए बनता है। तो अब इस 5.5 लाख रुपए को परचेज मान लिया जाएगा। मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं आप। ये 5.5 लाख रुपए आपका हो जाएगा परचेज, ये आपका डेटा निकल गया 2A से। अब इस परचेज के ऊपर नॉर्मली 10% प्रॉफिट आप रख सकते हैं, तो 10% प्रॉफिट रख करके आपकी सेल डिटरमाइन कर दी जाएगी 6,05,000 रुपए और उसके ऊपर 18% का ब्याज लगा दिया जाएगा 1,08,900 डिवाइडेड बाई 12, यानी कि एक महीने का ब्याज जो भी बनता है वो लगेगा और पेनल्टी जो भी अमाउंट है वो लगा करके एक्स पार्टी असेसमेंट ऑर्डर आ जाएगा और वो आपको DRC 07 में अमाउंट जो है वो डिटरमाइन करके दे दिया जाएगा अलॉन्ग विथ ASMT 13। ASMT 13 में आपका पूरा डिटेल्ड आ जाएगा, डिमांड कंफर्म होकर के और समरी अपलोड हो जाएगी। ये हो गया मान लो अप्रैल 2024 का 1 जुलाई 2024 के दिन आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट हो गया, आपकी रिटर्न फाइल नहीं हुई है। तो एज अ प्रोफेशनल, एज एन अकाउंटेंट, आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी अब स्टार्ट हो जाती है। अगर आपका बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर आ गया है सेक्शन 62 के अंदर, तो अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस असेसमेंट ऑर्डर को आप विथड्रॉ करेंगे। ये बहुत जरूरी है। क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। 1 जुलाई 2024 को ऑर्डर पास हो गया। अब नियम ये है कि ऑर्डर पास हो जाने के बाद भी अगर आप 60 डेज के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, विद इन 60 डेज अपनी जो रिटर्न है वो अप्रैल 24 की फाइल कर देते हैं एज अ प्रोफेशनल, एज एन अकाउंटेंट, आप समझ लीजिए कि अप्रैल 24 का 20 मई को जाना था, आपने नहीं करा, असेसमेंट ऑर्डर आ गया, DRC 7 आ गया, आने के बाद DRC 7 आने के बाद 60 दिन के अंदर, जी हाँ फ्रेंड्स, ऑर्डर आने के 60 दिन के अंदर अगर आप अपनी अप्रैल की रिटर्न फाइल कर देते हैं और टैक्सेस वगैरह पे कर देते हैं जो रिटर्न के हिसाब से आपका बनता है, तो ये जो ऑर्डर आया है, ये जो ऑर्डर आया है, ये ऑर्डर विथड्रॉ हो जाएगा और आपका ये प्रोसीडिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 60 डेज में कर देते हैं या 60 डेज में नहीं कर पाते तो एडिशनल 60 डेज आपको मिलते हैं, उसके अंदर भी कर देते हैं, तो आपका रिटर्न फाइलिंग ही आपके इस ऑर्डर को विथड्रॉ कर लेगा। लेकिन
अगर मान लीजिए असेसमेंट ऑर्डर आ गया है, आपने नहीं देखा, ये हो सकता है आपके मेल पर आ जाए, ये हो सकता है आपके पोर्टल पर आ जाए, और आपने इस ऑर्डर को नहीं देखा है, तो होगा क्या कि जैसे ही 62 का टाइम निकलेगा, 60 डेज प्लस 60 डेज, 120 दिन का समय जब निकल जाएगा, आप उसके बाद अगर अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करेंगे, तो मान लीजिए 1 जुलाई का ऑर्डर है, 4 महीने के बाद लेट सपोज आप फाइल कर रहे हैं, तो आप जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आप मान लीजिए 1 नवंबर 2024 को रिटर्न फाइल करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि आपने रिटर्न तो फाइल कर दी है, सेक्शन 62 का जो ऑर्डर है वो तो अब क्वैश हो ही जाएगा क्योंकि रिटर्न तो हमने फाइल कर दी है। यहाँ पर आपका ऑर्डर खत्म नहीं होगा। यहाँ आप चूंकि रिटर्न फाइल जो कर रहे वो सेक्शन 62 के टाइम के बाद कर रहे हैं, आपका यहाँ पर ऑर्डर जो है एज इट इज रहेगा, पोर्टल पर आपका डिमांड जो है वो खड़ा रहेगा, ये कभी भी स्टे नहीं होगा, इसकी रिकवरी गवर्नमेंट कभी भी कर सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर 62 का असेसमेंट ऑर्डर है तो रिटर्न फाइलिंग कर लें, और रिटर्न फाइलिंग करने के बाद ये इंश्योर कर लें कि ये ऑर्डर विथड्रॉ हुआ या नहीं। अगर टाइम पे हुआ होगा तो ऑर्डर विथड्रॉ होगा, अगर टाइम पे नहीं होगा तो 62 में विथड्रॉल नहीं हो पाएगा, फिर आपको जाना होगा या तो अपील के अंदर या फिर रेक्टिफिकेशन के अंदर। तो यहाँ पर फिर आपको अपील में 10% प्री डिपॉजिट जमा करके फिर अपना ऑर्डर जो है वो क्वैश कराना होगा, या फिर आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हैं अगर प्रॉपर ऑफिसर्स अलाउ करते हैं इस बात को। तो एज अ प्रोफेशनल, एज अ जीएसटी अकाउंटेंट, आपको सेक्शन 62 की वैल्यू बहुत ही ज्यादा तरीके से, अच्छी तरीके से पोर्टल पर समय समय पे चेक करना है कि कोई भी ऑर्डर सेक्शन 62 का पेंडिंग तो नहीं है, अगर है तो इमीडिएट एक्शन इज रिक्वायर्ड। तब ये आपको परेशान करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपका बैंक अटैचमेंट रिकवरीज वगैरह जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि DRC 7 जो है इस केस में अपलोडेड है, अमाउंट पेएबल है, अमाउंट डिटरमाइंड है। ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इश्यूज जो है आज की डेट में सेक्शन 62 को लेकर के लोगों को आ रही है कि सर ये डिमांड तो हमारा किस चीज का आ गया, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हमारी तो जीएसटीआर 3B भी फाइल्ड है, सब कुछ फाइल्ड है, उसके बाद भी ये डिमांड खड़ा है, वो इसलिए क्योंकि वो टाइम निकल चुका जो सेक्शन 62 में दिया गया है, उसके बाद आप रिटर्न फाइल करेंगे, वो विड्रॉ नहीं होगा, आप अपील या रेक्टिफिकेशन में जा सकते हैं, रेक्टिफिकेशन का ऑप्शन आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये बात समझ में आपको आनी चाहिए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जानकारियां आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंच जाए। और अगर आपको जीएसटी के फुल कोर्स की रिक्वायरमेंट है, जिसमें 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको दी जा रही है, और इसके अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ जीएसटी फ्रॉम बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल जो है वो मिलेगा, चाहे आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो, रिटर्न फाइलिंग हो, आपका रिफंड फाइलिंग हो। अभी हमारा इसके अंदर चल रहा है रिफंड इन जीएसटी, इसके अंदर आपको डीम्ड एक्सपोर्ट्स, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के क्या कॉन्सेप्ट हैं, ये सारा का सारा डिस्कशन जो है इसमें देखने को मिलेगा। अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर्स आपको स्क्रीन पर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव और रिकॉर्डेड सेशन दोनों आपको अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट learn.gstplatform.com या फिर web.gstplatform.com पे विजिट कर सकते हैं, और आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको वहां भी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं, और आपको अगर मैगजीन लेना है, टैक्स मैगजीन, तो आप सेम नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके उसका भी अपडेट ले सकते हैं। थैंक यू।